गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको गृह विज्ञान में पाठ 8 अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग के आगे का पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको इस पाठ में अशुद्ध जल क्या होता है ये बताया था। फिर अशुद्ध जल से कौन से रोग होते हैं, हैजा, टाइफाइड, पेचिश, अतिसार, ये 4 आपके लेसन में हैं, जिसमें से हैजा के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। और हैजा के साथ आपको मोती झरा को मियादी बुखार भी कहते हैं, टाइफाइड भी कहते हैं, है ना। तो आपको हम मोती झरा के बारे में भी पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे पेचिश के बारे में। पेचिश डिसेंट्री भी जल द्वारा फैलने वाला रोग है। इससे पेट में ऐंठन, मरोड़ उठती है। मल के साथ पेट में श्लेष्मा निकलती है। अधिक रोग की अवस्था में श्लेष्मा के स्थान पर मल के साथ खून निकलने लगता है। कारण: पेचिश रोग एक जीवाणु के कारण होता है। ये जीवाणु आंतों में पहुंचकर भोजन को पचने नहीं देता। ये जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। पहला बैसिलस जीवाणु, दूसरा एंटी अमीबा जीवाणु। बैसिलस जीवाणु, ये जीवाणु बैसिलस नामक पेचिश फैलाता है। इस पेचिश में रोगी की आंतों में ऐंठन होती है। एंटी अमीबा जीवाणु, इस जीवाणु को अमीबा भी कहते हैं। ये जीवाणु अमीबिक नामक पेचिश फैलाता है। इस पेचिश से रोगी की आंतों में ऐंठन भी होती है और मल के साथ श्वेत रंग की आंव श्लेष्मा भी निकलती है। ये जीवाणु रोग के मल में पाए जाते हैं और मक्खियाँ इन जीवाणुओं को पैरों में चिपकाकर खाने पीने की चीज़ों पर छोड़ देती हैं। जब खाने पीने की इन वस्तुओं को स्वस्थ व्यक्ति खाते हैं तो वे रोग से ग्रसित हो जाते हैं। पेचिश के ये आपको मैंने कारण बताया है। अब आपका है पेचिश का लक्षण। बच्चों, पेचिश के लक्षण हैं। पेचिश में मल के साथ साथ ज्वर भी हो जाता है। पेट में मरोड़ के साथ मल त्यागने की इच्छा होती है। प्रारंभ में मल के साथ श्लेष्मिका निकलती है, किंतु कुछ समय बाद मल के साथ रक्त जाने लगता है। अंत में मरोड़ के साथ केवल रक्त ही आता है। बैसिलरी पेचिश में मरोड़ अधिक होती है, किंतु अमीबिक पेचिश में मरोड़ नहीं होती है। रोग का उद्भवन काल: इस रोग का उद्भवन काल 2 से 7 दिन तक होता है। रोग का प्रसार: पेचिश के रोगी का मल मूत्र रोग को फैलाने में सहायता करता है। मक्खियाँ भी मल पर बैठकर भोजन तथा जल को दूषित कर देती हैं। इस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति भी रोग ग्रसित हो जाता है। रोग से बचने के उपाय: पेचिश रोग से बचने के निम्न उपाय हैं। स्वच्छता रखना: नालियों और शौचालय में स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें साफ करने में फिनाइल का प्रयोग करना चाहिए। मक्खियाँ नष्ट करना: मक्खियों को नष्ट करने के लिए घर में फ्लिट का प्रयोग करना चाहिए। घर की सफाई का भी पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, रोग का प्रारंभ में भोजन। रोग के प्रारंभ में भोजन: रोगी को नींबू, संतरे, मौसमी का जूस, अधिक चावल के मिश्रण की खिचड़ी व हल्का भोजन देना चाहिए। पानी: रोगी को पानी उबाल कर देना चाहिए, इससे जल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। मल मूत्र नष्ट करना: रोगी का मल मूत्र अलग बर्तन में त्यागने की व्यवस्था करनी चाहिए
और उस पर कार्बोलिक एसिड डालकर नष्ट कर देना चाहिए। पेचिश का उपचार। इस रोग में यूं तो विशेष औषधि की आवश्यकता नहीं होती है। साल्फोग्योनिडिन की एक गोली सुबह, दोपहर, रात्रि में लेने से लाभ होता है। इसके अतिरिक्त दही, मट्ठा, खिचड़ी, इसबगोल की भूसी के साथ हल्का और सुपाच्य भोजन भी लेना चाहिए। इस रोग में रोगी बहुत अधिक कमज़ोर हो जाता है, अतः उसे पूर्ण आराम देना चाहिए। यदि ज्वर हो रहा हो तो डॉक्टर का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। ये तो बच्चों पेचिश के बारे में हो गया है। अब आपका अतिसार। अतिसार को डायरिया भी कहते हैं। अशुद्ध जल और गंदे भोजन द्वारा फैलने वाला रोग है। इस रोग को प्रवाहिका या दस्त भी कहते हैं। ये रोग प्रायः छोटी आयु के बच्चों को होता है। रोग के कारण। अतिसार अनुचित और अपौष्टिक भोजन ग्रहण करने और समय असमय भोजन करने के कारण होता है। अशुद्ध दूध, गंदे पानी और दूध की गंदी बोतल के प्रयोग से भी अतिसार हो जाता है। रोगी बच्चे के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। इस रोग को एक प्रकार का बैक्टीरिया भी फैलाता है। रोग के लक्षण। इस रोग में हरे और पीले रंग के दस्त आते हैं। कभी कभी दस्तों के साथ रक्त भी आने लगता है। दस्तों की संख्या 20 से 25 तक प्रतिदिन हो जाती है और बच्चा अर्धचेतन हो जाता है। रोग के प्रसार का साधन। बच्चों की दूध की गंदी बोतल, अपौष्टिक भोजन और अस्वच्छता से ये रोग शीघ्र फैलता है। रोग से बचने के उपाय। अतिसार रोग से बचने के उपाय निम्न हैं। पहला, दूध की बोतल। ये रोग बोतल से दूध पीने वाले बच्चों को अधिक होता है। जो बच्चे बोतल से दूध पीते हैं उनकी बोतल को दूध पिलाने के बाद पानी में डालकर उबाल लेना चाहिए। बोतल के साथ बोतल के ढक्कन और निप्पल को भी उबले पानी से स्वच्छ करना चाहिए। दूसरा, मक्खियों से बचाव। प्रायः दूध की बोतलों पर बहुत अधिक मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। बोतल को सतत ढक्कन से ढक कर रखना चाहिए। एक बार दूध पिलाने के उपरांत बोतल को भली प्रकार स्वच्छ करके ही दूध दूसरी बार पिलाना चाहिए। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा। खाने पीने वाले प्रत्येक भोजन को ढक कर रखना चाहिए। खुले भोजन का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। बाजार की वस्तुएं भी नहीं खानी चाहिए। दूध। बच्चों को पशुओं का ही दूध पिलाना चाहिए। स्वस्थ पशुओं का ही दूध पिलाना चाहिए। यदि अच्छा दूध उपलब्ध ना हो तो डिब्बे का दूध पिलाना चाहिए। उपचार। अतिसार के रोगी बच्चे को पूर्ण आराम कराना चाहिए। उसे खेलने और घूमने नहीं देना चाहिए। उसे केवल मट्ठा, सोडा वाटर, अरारोट का पानी और शीघ्र पचने वाले पदार्थ देना चाहिए। बाजार से कटे हुए फल आदि नहीं लेने चाहिए। बच्चों, उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आपको 4 रोग, अशुद्ध जल से फैलने वाले 4 रोगों के बारे में बताया गया। हैजा, मोती जरा, पेचिश और अतिसार। ठीक है। आज आपके लिए अभ्यास के लिए प्रश्न जो हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पेचिश रोग का संक्रमण कैसे होता है? इस रोग के लक्षण, बचाव व उपचार लिखो। दूसरा, पेचिश कितने प्रकार की होती है? दोनों में अंतर बताते हुए पेचिश के उपचार और इससे बचने के उपाय लिखिए। तीसरा, जल द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? अतिसार के कारण, लक्षण व बचने के उपाय के विषय में लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। अतिसार के कारण लिखिए।
दूसरा, दूध की बोतल की स्वच्छता पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा, पेचिश के लक्षण बताइए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पेचिश के रोगी को आप क्या देंगी? पेचिश के कारण बताइए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आपको दिया गया है, और इसके उत्तर भी देखिए नीचे हमने लिख दिए हैं। ठीक है, फिर सत्य असत्य है, और इनके उत्तर भी देखिए आपके नीचे लिख दिए गए हैं। उम्मीद है आपको लेसन समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिए।